थी। बहुत पहले से जब यज्ञ बहुत छोटा था, सेवाओं में बहुत मेहनत थी, विरोध बहुत था, तब इन बहनों ने, विनय दीदी ने अपना जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। और हम जानते हैं सेवाओं में त्याग, तपस्या, सहन करना, मेहनत करना, अथक रहना, बहुत कुछ सुनना, ये सब होता है। ऐसी जीवन की एक सुखद और लंबी यात्रा तय करके आपने देह त्याग करके बाबा के पास नई सुंदर सेवाओं के लिए प्रस्थान किया। और बाबा अपनी महान आत्माओं को एडवांस में, जिसे हम एडवांस पार्टी कहते हैं, इन एडवांस महान सेवाओं के लिए भेजता है। तो हम दीदी को सच्चे मन से, मधुबन की ओर से, यज्ञ की ओर से, दादियों की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से सम्मान पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत उन सभी के लिए हमारा सम्मान है जिन्होंने बाबा के यज्ञ को सफल किया और बहुत विशाल सेवा की। आओ मित्तल जी। ओम शांति। दीदी से मुलाकात हमारी 89 में हुई। ज्ञान में आए जब लखवा सेवा केंद्र पर, उसके बाद दीदी से मुलाकात हुई तो मैंने देखा और अनुभव किया कि दीदी में पालना के संस्कार बहुत गहरे थे। स्थापना में तो थी ही विशेष, पालना भी बहुत, हर एक को व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देके, बिल्कुल एक जैसे बड़ी बहन होती है, माता भी और बड़ी बहन भी, तो बहुत सहज भाव से, सरल भाव से और बहुत मित्रवत भी, बहुत मिलन से संस्कार ऐसे थे दीदी के कि कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पहली बार उनसे मिल रहे हैं। और बहुत प्यार से एकदम निकट ले आती थी बातों में, कोई लगता ही नहीं था कि कोई दूरी है। और कोई बात कहने में, समझने में, समझाने में बहुत ही सहज रूप से एकदम बात को समझती भी थी और समझाती भी थी। और मैंने देखा दीदी बहुत इकोनॉमी भी बहुत रही। इतना बड़ा स्थापना का क्षेत्र, बाबा की सेवाएं फैलाई, लेकिन अपने ऊपर खर्च करते हुए एक एक पैसा बहुत ही, इस मामले में बहुत ही कंजूस थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि शरीर सफ़र करता रहे और आप शरीर पर भी खर्च ना करें, क्योंकि शरीर भी बाबा का एक सेवा का साधन है। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने अपने ऊपर खर्च बिल्कुल नहीं करती थी, बहुत ही मजबूरी में। एक बार उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, अपोलो में एडमिट भी कराना पड़ा। और मुझे मालूम है उनके पास भंडारी में, हालांकि इतना खर्च करती थी स्थापना पे, नए नए सेंटर खोलने पे, बहनों की पालना पे, वहाँ कंजूसी नहीं करती थी, लेकिन अपने ऊपर खर्च करने के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड्स भी नहीं थे। तो तब मधुबन से बल्कि संदेश आया कि भाई उनको एडमिट कराओ अपोलो में, और जो भी खर्चा हुआ हम भेजेंगे। उसकी आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब है वो अपने शरीर के ऊपर भी खर्च नहीं करती थी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। लेकिन बाबा और यज्ञ तो फिर ध्यान रखता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई कमी पड़ जाती थी। और स्थापना में हमेशा आगे रहती थी। हार्ट बहुत वीक हो गया था, उसके बाद भी जब कोई सेवा केंद्र खुलता था या वहाँ से बहनें बुलाती थी तो हम कहते थे दीदी अब जीना चढ़ना ठीक नहीं है आपका, ज़्यादा घूमना आना जाना ठीक नहीं है। गाड़ी भी एक एम्बेसडर पुरानी थी, उसी से काम चलाती थी, वो भी बहुत बाद में मिली। तो मैंने देखा कि सेवा की हालत कैसी भी हो शरीर की,
लेकिन फिर भी हिम्मत से और सबका दिल रखने के लिए, भाई बहनों की पालना के लिए मैं देखता था सेंटर्स में जाती भी थी, बाद में तबीयत भी खराब होती थी, लेकिन कभी उन्होंने सेवा से पीछे कभी कदम नहीं उठाया। और मना करने के बाद भी बिल्कुल सेवा केंद्रों पर जाती थी, जीना चढ़ती थी, सबको पालना देती थी। तो उसी का फल हम देख रहे हैं कि मोदी नगर क्षेत्र की जितनी भी आत्माएं हैं अपने आप में विशेष हैं। दीदी के लिए बिल्कुल माता समान, बड़ी बहन समान, सबका जिगरी प्रेम है दीदी से, और सब उनको मिस भी करते हैं। तो हालांकि दीदी को रचने वाली भी दादी गुलजार दादी हमारी, बाबा, उन सबका विशेष पालना जो ली उन्होंने, उसका प्रैक्टिकल रिटर्न अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा, शरीर की ताकत से भी ज़्यादा उन्होंने दिया। और मैंने देखा कि कभी सेवा में लगाने के, कोई सेवा का सहयोग लेना है, सहयोग करवाना है, तो कभी प्रेशर नहीं डालती थी, कभी उन्होंने कभी किसी पे प्रेशर नहीं डाला। प्रेरणादीन लोग अपने आप ही करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखते थे ना कि एक एक पैसा सफल कर रही हैं यज्ञ की सेवा पे, तो सब दिल से खुशी से देते भी थे और कार्य भी उनका भरपूर होता था। और बाबा के साथ दादी गुलजार जी की तो विशेष उन पर कृपा रहती थी। कभी कोई बात होती थी दादी पूरा ध्यान रखती थी सब चीज़ों का, क्योंकि दूसरा मैंने देखा कि उनका बड़ों से कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। मधुबन में सबसे, जोन के अंदर आपस में बहनों से, तो ना केवल स्टूडेंट से बल्कि ऊपर वालों से भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहता था, और सहन भी बहुत करती थी। मैंने देखा कि कई बार कोई बातें होती थी, भाई रचना है तो विघ्न भी होते हैं, संगठन में हलचल भी होती है, कई बातें होती हैं, तो मैंने देखा वो ऊपर से बिल्कुल शांत रहती थी और कई बार सब बातों को समा जाती थी अपने अंदर। हालांकि उसका शरीर पे भी असर आता था। तो कई बार हम कहते भी थे कि दीदी शुगर बढ़ रही है आपकी, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा ख्याल रखो, टेंशन ये सब। लेकिन मैंने देखा कि वो बात को चाहे अपने अंदर समा जाती थी, सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाला संगठन से अलग ना हो जाए, सामने वाला का संगठन ना बिखर जाए, उस सबको भी समाकर उसके भले के लिए अपने ऊपर भी कष्ट लेती थी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। तो शरीर तो रिएक्ट करेगा ना, भले कितना भी हम समाएं फिर भी शरीर तो अपना प्रतिक्रिया दिखाता ही है। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहती थी कि दूसरे के ऊपर कोई उसका बुरा प्रभाव पड़े, अपने ऊपर लेकर, अपने पर सहन करके, और फिर सब बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से समेट कर और सब व्यवस्थित कर देती थी। लक्ष्मी की तो विशेष पालना दीदी की रही है, सभी सेंटर्स की रही है, उसी का फल है ये। लेकिन हमें भी विशेष दीदी की पालना का बहुत अच्छा लाभ लिया हमने। दीदी की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन समय थोड़ा है, फिर कभी मिलेंगे, बताएंगे जितना अनुभव किया, सभी ने अनुभव किया होगा। तो आज दीदी को हम याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते ही हैं कि उन्होंने जो पिलखुआ क्षेत्र, क्योंकि दीदी के ही मार्गदर्शन में था, पालना में था, तो सबको बहुत अच्छी पालना दी। उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। और दीदी जहाँ भी हैं वहाँ भी दीदी में संस्कार भरपूर थे, पालना के, सेवा के, स्थापना के। तो वहाँ भी बहुत सुंदर बाबा का साथ दे रही होंगी एडवांस पार्टी में। तो ऐसी दीदी को पुनः एक बार, बार बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप एक तरफ के, केवल जैसे भाइयों की तरफ से पहले उठेंगे, माताएं सब बैठी रहेंगी और बिल्कुल शांति से धीरे धीरे एक एक आकर श्रद्धांजलि देते हुए भोजन के लिए जाएंगे। जैसे डॉक्टर श्याम मित्तल जी ने बताया, क्योंकि दीदी का ट्रीटमेंट ज़्यादा भाई साहब के द्वारा ही चलता था, बड़ों की बहुत आज्ञाकारी थी। जब मेरठ दादी देवता दादी जी के बाद आदरणीय गुलजार दादी जी ने बहुत फोर्स से दीदी को यहाँ भेजा था कि आपको मेरठ की सेवाओं को
आगे बढ़ाना है। हालांकि दीदी, आपने जो पुराने भाई बहने देखा होगा, लाला के बाज़ार में जो जीना है वो कितना खड़ा जीना है। और दीदी हार्ट पेशेंट थे, डायबिटीज़ भी थी और हार्ट पेशेंट भी थे। एक बार तो दादी जी को कहा, दादी तबीयत इतनी नहीं चलती है। दादी ने कहा, नहीं विनोद बहन, बाबा संभालेगा, आप सेवा में जाओ। और कोई छोटी जगह से छोड़कर बड़ी जगह जाना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने देखा बड़ों की इतनी आज्ञाकारी थी। मोदी नगर में जो लाला के बाज़ार में जिस रूम में वो रहे, इतना बड़ा तो मोदी नगर में उनका बाथरूम था। और जो लाला के बाज़ार में नीचे जनरल टॉयलेट है, जनरल टॉयलेट, 2 साल दीदी उसमें स्नान किया है। मैंने एक इतने अच्छे स्थान से, इतने अच्छे सेंटर से को छोड़कर, लेकिन दादी की आज्ञा थी। एक बार तबीयत का भी कहा, लेकिन दादी की विशेष प्रेरणाएं थी, तो दादी का कहा उन्होंने ना नहीं किया और आए। और मैं समझती थोड़े ही दिन रहे थे कि दीदी को वो सीढ़ियाँ इतनी खड़ा जीना था, चढ़ने उतरने में दीदी की तबीयत खराब हुई। तब डॉक्टर मित्तल ने दीदी को बोला, दीदी नहीं चाहिए ऐसी सेवा, आप छोड़ो और आप मोदी नगर जाएंगे या नहीं रहेंगे। फिर दीदी 2 महीने सारा मोदी नगर रहे और हमने दीदी को कहा दीदी ने नहीं, दादी ने विशेष कहा है। लेकिन फिर हमने वो जो ऐसा ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे ही जो रूम था उसको थोड़ा ठीक किया, और जो टॉयलेट वहाँ था वो तो बिल्कुल ही अलग अलग था, इंडियन सीट थी, बिल्कुल छोटा सा था बाथरूम, उसको थोड़ा कंबाइंड करवाया। उसके बाद दीदी का आना हुआ। लेकिन हमने देखा बड़ों ने जो कहा वो हाँ जी। और आदरणीय गुलजार दादी जी की तो इतना स्नेह हमने देखा। जब फर्स्ट अटैक आया भाई साहब, अम्बेसडर भी तब ली थी, नहीं तो बस से ही सब जगह आना जाना करते थे। और जब दीदी को फर्स्ट अटैक आया तो आदरणीय गुलजार दादी आए और पूरा दिन दीदी के साथ दादी ने बिताया मोदी नगर में। और दादी जब आए तो पैसा लेके आए कि खर्च हुआ होगा, लेकिन बाबा के यज्ञ के प्रति इतने सच्चे थे, इतने ईमानदार थे ना, तो बाबा अपने आप सारी व्यवस्था कर देते। डॉक्टर मित्तल से कुछ छिपा नहीं था, तो कहा ना फंड नहीं था, लेकिन एक भी पैसा यज्ञ का नहीं लगा। मोदी परिवार जो विशेष दीदी की पालना में पला था, वही लेके अपोलो पहुँचे रात में, और एक भी पैसा उन्होंने यज्ञ का खर्च नहीं होने दिया। दीदी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए और हम सारा खर्चा करेंगे, उन्होंने ही किया। बाबा के यज्ञ का एक पैसा नहीं लगा। तो दादी जी जब लेकर आए तो दीदी ने कहा, दादी यज्ञ का पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा था, भाई साहब यही कहा था, डॉक्टर मित्तल के फ्रेंड थे डॉक्टर गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल में वहाँ ही एडमिट कराया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत दवा ठीक से लेंगे, परहेज़ ठीक से करेंगे तो 6 साल चल सकता है शरीर। क्योंकि बाय बर्थ दीदी की एक आर्टरी इतनी थिन थी कि बाईपास सर्जरी भी उनकी नहीं हो सकती थी। तो कहा 6 साल जिंदा रह सकते, बस वो भी दवा अच्छे से लेंगे और परहेज पूरा करेंगे तो। लेकिन दादी जी जब आए तो कहा, दादी पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ। दादी ने कहा, विनोद ये रखेगी तो बीमारी नहीं आएगी,
ये दादी की विशेष वरदान और दुआएं दीदी के ऊपर रही। तो उसके बाद मैं समझती 10-12 साल बाद दूसरा अटैक आया, और जब वो अटैक आया वो बाय चांस मधुबन में ही उसमें ट्रोमा हॉस्पिटल में गए हुए थे कुछ टेस्ट कराने के लिए, और बाय चांस उसमें थे, हाँ वहाँ पर हुआ था, और तुरंत दीदी को संभाल लिया था। खैर वहीं डॉक्टर थे तो तुरंत संभाल लिया था। उस समय भी मैंने देखा आदरणीय गुलजार दादी की तबीयत तो इतनी नहीं थी कि हॉस्पिटल में जा सके। उस समय नीलू दीदी को भेजा और एक बॉक्स था वो भेजा, तो दादी ने आपको याद किया है, तबीयत है, ये सब पूछ के नीलू दीदी ने थोड़ा टाइम दीदी के साथ रहे, और फिर वो बॉक्स दीदी को दिया और फिर गए। तो दीदी ने सोचा दादी ने शायद कुछ टोली भेजी होगी बहनों के लिए। दीदी ने देखा वो खोल के तो उसमें पैसा था। फिर फ़ोन किया, नीलू बहन शायद आप गलती से कोई दूसरा बॉक्स उठा लाए। कहते नहीं दादी ने ये भेजा है। कहा यहाँ तो अपने हॉस्पिटल में है हम। नहीं, दादी ने कहा नहीं नहीं ये आप रखना। और उस अटैक के बाद दीदी 2 साल फिर रहे। तो इतना लंबा टाइम, एक तो और दीदी परहेज नहीं कर पाते थे, दीदी को परहेज नहीं होता था। और दूसरा डॉक्टर मित्तल ने जो बताया ना कि दवा में खाने में कंजूसी, महंगी दवाई आती तो एक दिन छोड़ के एक दिन ले लेते थे, ऐसे करते थे। और वो देखा कि दादी की विशेष दीदी के लिए था जो अम्बेसडर थी। फिर दादी ने एक भाई को गाड़ी देनी थी, तो दादी ने वो भाई आया यहाँ मेरठ कि यहाँ गाड़ी देनी है। गाड़ी तो हमारे पास है। का नहीं, दादी ने कहा है गाड़ी देनी है, विनोद बहन को ऐसी गाड़ी दो जो उनको चढ़ने उतरने में इजी हो, जो गाड़ी चाहिए वो उनको दिलवाना। फ़ोन किया, नीलू बहन गाड़ी तो नहीं, दादी ने बोला। तो ऐसे हमने देखा दादी का बहुत दीदी पे दुआएं और विशेष उनकी कृपा दृष्टि या उनके वरदानों में पलने वाली ऐसी वरदानी मूर्त आत्मा आदरणीय विनोद दीदी थे। और भले ही वो आज साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दीदी को उमंग सेवाओं का रहता था, और वो तपस्या विशेष कराने का उनका रहता था। तो वही सब दीदी का दिन आता है, और हम देखते हर साल ऐसे वरिष्ठ, जैसे भाई साहब हमारे बीच इस बार पहुँचे, कोई न कोई ऐसे वरिष्ठ मधुबन से, और एक दिन के लिए नहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए हमारे बीच आ जाते हैं, और सेवाएं भी होती है और तपस्या भी अच्छी होती है। तो ये विशेष हमें लगता है जैसे सूक्ष्म में दीदी आज भी हमें पालना दे रहे। साकार में थे तो भी उनकी पालना का सौभाग्य मिला, और अब सूक्ष्म में भी हमें उनकी पालना मिल रही है। तो ऐसी वरदानी मूर्त, ऐसी तपस्वी मूर्त, ऐसी त्यागी मूर्त आत्मा का आज स्मृति दिवस है। तो उनके जीवन से कुछ प्रेरणाएं लेते हुए हम अपने जीवन में भी उनकी विशेषताओं का लाने का प्रयास करते हैं। उनकी बहुत सी बातें कदम कदम पर याद आती है और उन्हें जीवन में लाते हैं। तो अभी हम एक तरफ के केवल मैं चाहूँगी माताएं सहयोग देंगी, पहले भाई भोजन करें। माताएं सहयोग देंगी तो भाई लोग उठेंगे और श्रद्धांजलि देते हुए, इधर साइड से पीछे से सीढ़ियाँ बनी है नहीं, आप उनसे ऊपर जाएंगे।